हेलो बच्चों, माय नेम इज़ प्रकाश एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम एनआईटी रायपुर। और आज का वीडियो उन बच्चों के लिए जिनका जनवरी जेईई मेन अटेम्प्ट में 40 टू 90 परसेंटाइल के बीच में आया है और उसको बढ़ा करके वो 99 परसेंटाइल तक कैसे ले जा सकते हैं अप्रैल जेईई मेन अटेम्प्ट में। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं जब अपना प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, मैं कौन से रूल्स और रूटीन्स फॉलो करता था और आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी। यहाँ पे मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपका सिलेबस जो है 100% कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आप या तो 11th प्लस 12th के फाउंडेशन बैचेस ले रखा था और आपने 100% सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है, या फिर आप किसी ड्रॉपर बैच में थे और मे बी ड्यू टू एनी काइंड ऑफ रीजन आपका जो परसेंटाइल आया है जनवरी में वो 70 से 80 परसेंटाइल के बीच में आया है, या फिर 40 टू 90 परसेंटाइल के बीच में आया है। तो आपके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अगर आपका सिलेबस जो है 100% कंप्लीट है तो आपके लिए नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आपने जो भी अभी तक पढ़ रखा हो, वॉट एवर यू हैव लर्न सो फार, यू हैव टू रिमेंबर दैट। और क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं, क्या-क्या चीज़ें जो आपने 100% सिलेबस अगर आपने कंप्लीट किया है तो आपने क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि आप फिज़िक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट होने चाहिए, वो आपके दिमाग में होने चाहिए। थ्योरी और फ़ॉर्मूलाज़ भी आपके दिमाग में होने चाहिए। सेकंड थिंग, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। और थर्ड, मैथ के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और फ़ॉर्मूलाज़ हैं, उनको आप ध्यान में रखना है। अगर ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से पता हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि हाउ टू अप्लाई देम इन क्वेश्चंस। आपको देखना है कि आप कैसे इनको अपने क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें जो हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और मैथ्स के कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज, ये एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब है। जैसे किसी टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको पता है कि हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, राइट? कि इज एम आर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसी तरीके से ये तीन चीज़ें एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करती हैं और ये आपको मदद करेंगी न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और जैसे ही आपने न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस इन तीन चीज़ों की मदद से आप सॉल्व करते हैं तो आपका स्कोर भी बढ़ना चालू हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि हाउ टू रिमेंबर दिस थ्री थिंग्स। तो इसके लिए मैं क्या करता था या फिर आपको क्या फॉलो करना चाहिए कि आपको एक पेजर सक्सेसफुल शॉर्ट नोट्स क्रिएट करना चाहिए। यहाँ पे सक्सेसफुल मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है, क्या मतलब है वो अभी आगे बताता हूँ मैं। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब कि आपको एक पेज का शॉर्ट नोट बनाना है। उसमें क्या लिखना है, से फॉर एग्जांपल आपने ओम्स लॉ पढ़ा, V इक्वल टू आई आर, तो वो आपने मेंशन कर दिया। या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज आपने बनाना था, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आपने मेंशन कर दिया। या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी और भी बहुत सारे टॉपिक हैं वो आपने मेंशन कर दिए। या फिर जो अ, कई सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूलाज होते हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ऐसे ही मैथ्स में भी इंटीग्रेशन वगैरह के आप चीज़ें मेंशन कर सकते हो अपने शॉर्ट नोट्स में। सक्सेसफुल क्यों लिखा मैंने यहाँ पे अभी मैं आगे बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एग्ज़ाम्पल के रूप में अपने शॉर्ट नोट दिखाना चाहूँगा। तो अगर मैं थोड़ा-सा नीचे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे मैंने अपने सारे पॉइंट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जो भी टेस्ट में अप्लाई होते थे, जो भी पीवाईक्यूज़ में अप्लाई होते थे, जो भी नोट्स में रहते थे, उनको मैंने कैसे छोटे-छोटे अपनी भाषा में छोटे अक्षरों में मैंने लिख कर के रखा है। जिस तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी टेस्ट में जो इंक्लूडेड कॉन्सेप्ट थे, जो नए-नए कॉन्सेप्ट मुझे पता करते थे, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 एफ फ़ोर्स जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर के बराबर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वैसे ही सेम मैंने साइड बाय साइड इसको मैप करके रखा है ग्रेविटेशन में, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं वो कुछ हद तक सिमिलर ही होते हैं, बस उसमें कांस्टेंट्स वगैरह और कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो फ़ोर्स होता है वो नेगेटिव होता है और जी M1 M2 अपन R स्क्वायर के बराबर होता है, जहाँ जी की वैल्यू माइनस के बराबर होती है। के क्या होता है? ये होता है हमारा कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी है। कैसे रिंग के बाहर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स कितना होगा, ग्रेविटेशनल फ़ोर्स कितना होगा अगर कोई भी रिंग पर्टिकुलर मास वाला है तो। ऐसे ही मैंने कई सारे पॉइंट्स कई सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिख रखी है। अब इससे क्या होता था, मुझे ये फ़ायदा होता था कि मैं 50 पन्ने का जो मेरा नोट्स है, जो मैंने नोट्स बना के रखा है, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर सर ने जो भी पढ़ाया था, अब मुझको 50 पन्ने पढ़ने के लिए मुझको 2 या 3 दिन या 5 दिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जल्दी, क्योंकि कई सारी चीज़ें इसमें मैंने ऑलरेडी मैं जानता हूँ, तो मैंने हाथ ऊपर रखा और जल्दी-जल्दी मैंने देख लिया। तो ये मेरा 1 घंटे में मैं पूरा का पूरा ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने रिवाइज़ कर लिया। तो ये इसके बेनिफिट हैं। अगर मैं और थोड़ा-सा नीचे आऊँ तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो मैं बता रहा था, यहाँ पे I की वैल्यू मेंशन कर रखी है। यहाँ पे करंट डेंसिटी मैंने मेंशन कर रखा है क्या होता है। फिर मैंने इधर व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में थोड़ा-सा छोटे में
अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली मैंने मेंशन कर रखा है। मैं अगर और थोड़ा नीचे आऊँ तो अगर मैथ्स की हम बात करें, तो मैथ्स में मैंने पैरामेट्रिक पॉइंट्स के बारे में लिख रखा है कि क्या-क्या पैरामेट्रिक्स पॉइंट होते हैं, पैराबोला के क्या होते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट, अगर क इक्वेशन क्या होता है, कैसे रिप्रेज़ेंट करते हैं। और उसके बाद कि जो हमारा पैराबोला होता है उसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी है, राइट? फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो माइंड में 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद स्किप आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। मैं और थोड़ा-सा नीचे आऊँ तो जैसे यहाँ पे ये तो मोस्ट प्रोबेबली कई सारे बच्चे बना के रखते हैं कि इंटीग्रेशन के फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं। कई बार क्या होता है, मैथ्स के सिंपल क्वेश्चन्स आते हैं लेकिन इंटीग्रेशन के जो कॉम्प्लेक्स फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं वो हमको याद नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा स्कोर क्यों कम आ रहा है, राइट? इसके बाद अगर मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पे मैथमेटिकल रीज़निंग्स के कई सारे छोटे फ़ॉर्मूले मैंने देख रखे। तो अब मुझको मैथमेटिकल रीज़निंग जो 5 से 10 पन्ने का होता है, उस पे मुझको 3 से 4 घंटे लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये छोटी-सी 1 पेजर जो शॉर्ट नोट्स है, मेरा सक्सेसफुल शॉर्ट नोट्स है, जिसकी मदद से मैं सारे के सारे पीवाईक्यू, सारे के सारे किसी भी टाइप के क्वेश्चन्स को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इसके अलावा और थ्योरी जानने की मुझको ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। इसी वजह से मैंने, अगर मैं थोड़ा-सा ऊपर आऊँ, सॉरी। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन रखा है सक्सेसफुल शॉर्ट नोट। क्या मतलब है इसका? जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो या फिर आप जब शॉर्ट नोट बनाओगे, तो यहाँ पे यू हैव टू चेक, बनाने के बाद आपको चेक करना पड़ता है कि क्या मैं इस शॉर्ट नोट्स की मदद से सारे के सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर सकता हूँ, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चंस तो नहीं है जिसके लिए मुझको अलग से कुछ बाहरी चीज़ें, बाहरी बुक या फिर बाहरी नोट्स को ही रेफर करना पड़ेगा उस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर ऐसा कुछ है तो उसको भी अपने शॉर्ट नोट में लाओ। तो इस तरीके से आपको अपना शॉर्ट नोट्स बनाना है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन उस पर्टिकुलर 1 या 2 पेज में जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी टेस्ट कॉन्सेप्ट, जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ आपको चाहिए, वो उस 2 पेज में अवेलेबल हो, ताकि आपको बाद में जाकर के रिवीज़न के दौरान आपको पूरा का पूरा सिलेबस या फिर पूरा का पूरा चैप्टर रिवीज़न करने की ज़रूरत ना पड़े, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इंस्टेड आपको वो 2 पेज 2-3 घंटे में ख़त्म करके आप कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे कि आप सारे के सारे पीवाईक्यूज़ उस 2 पेजर की हेल्प से आप कर सकते हो या फिर कर चुके हो। और अगर मैं बोलूँ कि अगर आपने सारे के सारे पीवाईक्यूज़ उस शॉर्ट नोट्स की मदद से आप अगर कर पा रहे हैं, तो क्या मैं डेफ़िनेटली बोल सकता हूँ कि अप्रैल 2026 वाले अटेम्प्ट में 99% 9 चांस है कि जो भी क्वेश्चन उस टाइम पे आ रहे होंगे, वो उसको भी आप सॉल्व कर पा रहे हो। तो येस, यू कैन डेफ़िनेटली सॉल्व 99% ऑफ द क्वेश्चंस व्हाटएवर कम यूजिंग योर शॉर्ट नोट्स। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कि सर 60 डेज़ हैं, फिज़िक्स में तो 25 चैप्टर्स हैं, मैथ्स में 20 चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मिला कर के 30 चैप्टर्स हैं और हमारे पास है केवल 60 डेज़, राइट? और ऊपर से 12th का कोई बच्चा है, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस अप्रोच को फ़ॉलो करो। आपसे रिकमेंडेशन मेरी यही होगी कि आप अपने 12th के बोर्ड के ऊपर फ़ोकस करो। जब आपका मिड मार्च में बोर्ड खत्म हो जाएगा, फिर इस वीडियो को आप रेफ़र करना और फिर इसी अप्रोच को आप फ़ॉलो करना चालू कर देना, राइट? तो क्योंकि बोर्ड चंगा तो सब चंगा। तो अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर 60 डेज़ हैं, फिज़िक्स में 25 चैप्टर्स हैं, मैथ में 20 चैप्टर्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मिला करके 30 चैप्टर्स हैं, तो हमारे पास हैं ही 60 डेज़ और ये तीनों मिला करके होते हैं 75 डेज़ हैं। तो एक दिन में अगर मैं एक चैप्टर का शॉर्ट नोट बनाने बैठूँगा तो 75 दिन तो ऐसे ही लग जाएँगे, तो 60 दिन में कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए नेक्स्ट क्या एग्ज़ैक्टली आपको अप्रोच फ़ॉलो करना चाहिए, वो अब मैं शेयर करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का शॉर्ट नोट्स तो बनाना ही नहीं है, बिल्कुल छूना ही नहीं है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो आपके नोट्स में मेंशन कर रखा है, उसी को आपको रेफ़र करना है। फिज़िक्स और मैथ्स, इन दोनों के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, वो भी चैप्टर वाइज़ चैप्टर नहीं बनाना है, वो कैसे बनाना है वो नेक्स्ट हम जानते हैं। तो आपको क्या अप्रोच एग्ज़ैक्टली फ़ॉलो करना चाहिए? आपको अर्ली मॉर्निंग, मान लेते हैं आपने 6:30 पे उठा, आपने नाश्ता-वास्ता किया, आपने तैयार होके बैठे 9 बजे के अराउंड। तो आपको 9 से 12 ये 3 घंटे का फुल फ्लेजेड आपको टेस्ट देना है, ठीक है? उसके बाद आपको 12 से 1 लंच करना है, 1 से 2 आपको रेस्ट करना है। क्यों मैंने यहाँ पे रेस्ट इंक्लूड किया? क्योंकि 3 घंटे का टेस्ट देने के बाद थोड़ा-सा माइंड को रिलैक्स चाहिए, क्योंकि उसको लगता है कि यार बहुत मेहनत हो गया, राइट? तो आप फुल आराम से 1 घंटे आराम से एक अच्छा-सा नैप लो। आराम से फ्रेश होकर उठो, आपको ऐसा फ़ील होना चाहिए कि हाँ, मैंने अच्छे से एक अच्छी नींद पूरी कर ली, ठीक है? ऐसा फ़ील होना चाहिए, रेस्ट कर लो आप 1 घंटे। फिर उसके बाद 2 से 6 फिज़िक्स का रिवीज़न करो विद शॉर्ट नोट्स क्रिएशन। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने जो भी फुल टेस्ट दिया था, आपको ऐसा लगा होगा कि हाँ, ये चैप्टर का ये टॉपिक मैं भूल रहा हूँ, और या फिर
अच्छा ठीक है, ये चैप्टर मुझको नहीं पता है, मुझको इसका रिवीजन करना चाहिए। तो उस चैप्टर का आप रिवीजन करोगे और उसके साथ ही साथ उसके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी आपके नोट्स में मेंशन रखे हैं, उनका आप किसी एक पेज में छोटे अक्षरों में आप उसको नोट डाउन कर लोगे। इससे क्या होगा, एक तो आप रिटेन प्रैक्टिस कर रहे हो, इससे आपकी रिटेंशन पावर बढ़ जाएगी। आप उसको अच्छे से रिमेंबर कर पाओगे। सेकंड चीज़, मैथ में भी आपको सेम करना है। और अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको 6 से 9 ये 3 घंटे फुल फ्लेजेड आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के जो भी नोट्स हैं, उनको आपको रिवाइज़ करना है। और जो भी आपने टेस्ट दे रखे हैं, उस टेस्ट में ऐसा कोई अगर न्यू कॉन्सेप्ट्स आते हैं, टेस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब न्यू कॉन्सेप्ट जो कि आपको टेस्ट में पता चला कि अच्छा ये रिएक्शन तो मुझको पता ही नहीं, अच्छा ये रिएजेंट तो मुझको पता है, अच्छा ये मूल कॉन्सेप्ट वाला ये इस टाइप का क्वेश्चन तो सर ने आज तक कभी कराया नहीं है, या फिर मैंने इस टाइप का क्वेश्चन तो आज तक किया ही नहीं। तो उसको आपने अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर रखना है। याद रखना है कि ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक का शॉर्ट नोट्स नहीं बनेगा, उसके टेस्ट कॉन्सेप्ट वाले ही शॉर्ट नोट्स बनेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के वैसे ही थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा। इस वजह से इसका शॉर्ट नोट्स बनाना ज़्यादा फिजिबल नहीं होगा और इसको बनाने चलेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होगा। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, आपको वही 3 घंटे यूज़ करने हैं फुल टेस्ट एनालिसिस में। यानी कि आपको आपने जो भी टेस्ट दे रखा था उसको फुल आपको एनालाइज़ करना है। फिर एनालाइज़ करने के बाद आप लंच करोगे। लंच करने के बाद जो भी आपने एनालिसिस किया, उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ, ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ फिज़िक्स का जो क्वेश्चन्स है, ये आज तक मैंने कभी किया ही नहीं। ये नया एकदम न्यू है और इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है कोई, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ हो रहा है, ठीक है? तो अगर ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट अगर यूज़ हो रहे हैं उस क्वेश्चंस में, तो वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और आप उसको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो, ठीक है? ऐसे ही सेम मैथ्स। और नेक्स्ट 6 से 9 आपको अगेन आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आपको फुल रिवीजन करना है। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो कि हाँ, 1.5 घंटे मैंने ऑर्गेनिक रिवीजन किया और 1.5 घंटे मैंने इनऑर्गेनिक रिवीजन किया, फिर अल्टरनेट डेज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इस जो आपने फाउंडेशन बैच में या फिर ड्रॉपर बैच में जो नोट्स आपने बनाए होंगे, जो भी चीज़ें आपने प्रैक्टिस आज अभी तक कर रखी है, वो सेल्फ सफिशिएंट है। और आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं, वो उसी में से आते हैं। थोड़ा-सा घुमा-फिरा करके, और जो घुमाने-फिराने वाले क्वेश्चंस हैं, वो अपने आपने शॉर्ट नोट्स वाले टेस्ट कॉन्सेप्ट वाले शॉर्ट नोट्स में आप ऐड कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट डे फिर आपको 3 घंटे का टेस्ट देना है, फिर आपको मैथ्स और फिर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आपको अच्छे से रिवाइज़ करना है, राइट? फिर नेक्स्ट डे फिर उस टेस्ट को जो आपने टेस्ट दे रखा है, आपको फुल टेस्ट एनालिसिस करनी है। एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, ये फिज़िक्स का ये पर्टिकुलर चैप्टर मुझको याद ही नहीं है, ये पर्टिकुलर चैप्टर का ये फ़ॉर्मूला मुझको पता ही नहीं था। तो आप उस चैप्टर को जाओगे, रिवाइज़ करोगे, रिवाइज़ करने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स छोटे अक्षरों में बनाओगे, ताकि ये आप श्योर हो सको इस चीज़ को लेकर के कि आपने जो चीज़ें नोट डाउन की है, उसकी मदद से आप इस दुनिया का कोई भी जेईई मेन सिलेबस के अंडर कोई भी क्वेश्चन आएगा, उस 2 पेज की हेल्प से आप कर लोगे, राइट? फिर उसके बाद रिवीजन करना है आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। 3 घंटे आपको डेली ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक देना है, क्योंकि पूरा का पूरा ये थ्योरेटिकल होता है। कुछ डेफ़िनेटली कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। आप चाहोगे बहुत आराम से, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये 3 घंटे जो है केमिस्ट्री में आपको हेल्प कर रहे होंगे स्कोर करने में। अप्रॉक्स 90 टू 95 परसेंटाइल बहुत आराम से आप स्कोर कर लोगे, राइट? इवन कई बच्चे तो 99 परसेंटाइल केमिस्ट्री में स्कोर कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। ओके। अब फिर उसके बाद जब आप ये चीज़ें अप्रोच फ़ॉलो कर रहे होगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि यू विल फ़ील कि आपकी जितनी भी थ्योरी है, आपके जो जितने भी टेस्ट कॉन्सेप्ट्स थे, जितने भी नोट्स में कॉन्सेप्ट मेंशन थे, वो आपको याद है या फिर याद होने लगे हैं, या फिर उनको अलग से अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी दिमाग में आपके बैठ चुके हैं। तो मैंने जब स्टार्टिंग में वीडियो स्टार्ट किया था, तो मैंने बताया था ये 3 चीज़ें आपको रिमेंबर करनी है अगर आपका 100% सिलेबस कंप्लीट है तो। और अगर ये तीनों चीज़ें आपको पता है, तो आप इसको आसानी से क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो। राइट? तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये फ़ील हो गया कि वो 3 चीज़ें अब मुझे याद है। तो अब यहाँ पे जिन बच्चों का मैं मेंशन ये भी करना चाहूँगा, जिन बच्चों का 90 परसेंटाइल के प्लस आया है, उन बच्चों को आज के डेट में ये चीज़ ज़रूर फ़ील हो रहा होगा कि हाँ, उनको सारे टेस्ट कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरी उनको अच्छे से याद है। तो अब उनके लिए क्या अप्रोच होगा, और ऊपर वाले जो बच्चे जो इन स्टेप्स को फ़ॉलो करके हुए इस स्टेज पे पहुँचे होंगे कि उनको अब लग रहा होगा कि उनके सारे थ्योरी नोट्स और नोट्स कॉन्सेप्ट अच्छे से याद है, तो उनके लिए नेक्स्ट स्टेप होगा आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देना है, उस टेस्ट को एनालाइज़ करना है। एनालाइज़ करने के बाद
जो भी टेस्ट में अगर ऐसा कुछ होगा कि जो आपको लगे कि नहीं ये बहुत नया है, ये मैंने नई चीज़ सीखी है या फिर इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं कर रखा है, ठीक है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। एक वीडियो मैं इसके बाद और भी बनाऊँगा जिसमें हम ये आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन्स जो डिफ़िकल्ट होते हैं, उनको हमको इग्नोर करना होता है। ऐसे क्वेश्चन्स जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, उनको हमको कंसीडर करना होता है, राइट? तो नोट तो टेस्ट कॉन्सेप्ट यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के जो की पॉइंट्स होते हैं कि अच्छा ये पॉइंट होता तो मैं इस क्वेश्चन को कॉल सॉल्व कर लेता हूँ, उसको आपको 1 या 2 पेज ऐसे टेस्ट नोट्स बना करके, टेस्ट शॉर्ट नोट्स आपको बना करके उसमें ये चीज़ें आपको लिखनी होंगी। और जब आप ये चीज़ फ़ॉलो कर रहे होगे, आप ये नोटिस कर रहे होगे कि अब आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करना चालू हो गया है और डेफ़िनिटली यू विल बी एबल टू स्कोर 99%। और ये चीज़ें आपको कंसिस्टेंटली फ़ॉलो करनी होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 घंटे का रेस्ट अलग से डाल रखा है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि 24 घंटे या फिर जो 16-16 घंटे आपको पढ़ने रखे हैं। आप नोट डाउन करोगे 9 घंटे का ही है और आप इंसान और रोबोट नहीं हो। आपको कंसिस्टेंसी आप फ़ॉलो कर सकते हो कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। आप 1 दिन मिस कर दिए तो आपने वैसे ही 8-9 घंटे आपने बर्बाद कर दिया, राइट? तो कंसिस्टेंसी आपने बना के रखनी है। क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। आपको डेली ये चीज़, ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं एंड यू विल डेफिनिटली सी यू आर एबल टू स्कोर 99% इन द अप्रैल। और एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि आपके लिए मैंने ये ब्लूप्रिंट बना कर के रखा हुआ है। आप चाहो तो इसको अपने व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम स्टेटस पे लगा सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।